भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओम पालीवाल को आत्मनिर्भर भारत की ओर योजना का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। आइए हम ओम पालीवाल से सुनते हैं आत्मनिर्भरता के बारे में विस्तृत जानकारी। मैं ओम पालीवाल, जिला संयोजक आत्मनिर्भर भारत एवं गरीब कल्याण योजना, केंद्र सरकार भाजपा की। मुझे भी वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा, हमारे राज्य की टीम द्वारा आत्मनिर्भर भारत और गरीब कल्याण योजना का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। आत्मनिर्भर भारत यह एक बड़ी परिकल्पना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी एवं केंद्र सरकार ने जो पिछले 4-5 माह से भारत में कोविड-19 का जो प्रकोप, ये जो एक बीमारी पूरी वैश्विक महामारी जिसमें दुनिया के सभी देशों का आर्थिक विकास गड़बड़ा गया है और भारत पे भी उसका असर पड़ा है। लंबे समय हम लॉकडाउन में थे, अभी अनलॉकडाउन हुआ है और ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था की पटरी को पुनः लाइन पे लाने, भारत को विकास की नई दिशा में ले जाने, भारत में रोजगारों को रोजगार देने के अवसर, नए अवसर पैदा करने, इन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऐसी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा नहीं की, अभी तो सभी राज्यों को इसका बजट भी आवंटित कर दिया गया है। इसी योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया में देश में आपदा आई है, इस आपदा को अवसर में बदलने की बात कहते हुए इस योजना को क्रियान्वित किया है। भारत में भी हम अपने रोजगार का निर्माण करने और जो वैश्विक महामारी की वजह से आर्थिक हालात कमजोर हुए, इन्हें पुनः पटरी पर लाने के लिए इन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। भारत आत्मनिर्भर निर्माण योजना में 16 प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं अलग अलग मदे, जिसमें पीएम किसान निधि वगैरह ऐसी बहुत सारी, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इन सब योजनाओं में चिकित्सा स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री योजना, इन सब पे नए सिरे से देश में लॉकडाउन की वजह से जो लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हुआ, इससे सबको मदद पहुंचाने और नव निर्माण करने की दिशा में इस योजना की क्रियान्विति है। योजना नीचे तक पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। आत्मनिर्भर भारत के जरिए एसएमई के छोटे लघु उद्योग, रोजगार वगैरह, इन सारों को एक बहुत बड़ा पैकेज बैंकों के द्वारा भी और दूसरी व्यवस्था द्वारा भी दिया गया है। इन सबको नीचे तक पहुंचाकर ठीक प्रकार से क्रियान्विति हो, लोगों को लाभ मिले और भारत में पुनः आर्थिक व्यवस्था हमारी सुदृढ़ हो और नए अवसर पैदा हो। ऐसे ही गरीब कल्याण योजना भी है। गरीब कल्याण योजना में 25 तरह की योजना है और वो सब सारे जो इस आपदा के कारण से जो लोगों के सामने संकट रहा है, इससे निपटने के लिए जुलाई तक पहले उन्होंने घोषित की थी, इसको 3 महीने और बढ़ा करके नवंबर तक घोषित कर दिया है। और इसमें भी 25 प्रकार की योजनाएं हैं। ग्रामीण के निचले क्षेत्र तक सामुदायिक विकास, स्वच्छता केंद्र, ग्राम पंचायत भवन निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों निर्माण, जल संरक्षण, कुओं का निर्माण, वृक्षारोपण, बागवानी, यानी नीचे तक उस गरीब किसान, गरीब मजदूर तक किस प्रकार से आर्थिक सहायता पहुँचे और वो अपनी इस बिगड़ी परिस्थिति को ठीक करके हम सब मिलकर के भारत को पुनः इस जो एक हमारे सामने आपदा आई, आपदा को अवसर में बदलकर देश को नवनिर्माण में आगे बढ़ाएं। हम सब जानते हैं कि इसी स्थिति में भारत के सामने एक और संकट आया। चाइना ने जिस प्रकार से हमारे बॉर्डर पर जो सारी गतिविधियां की और चीन के साथ जो हमारा संबंध हम सब जानते हैं भी तलखी के बने हुए हैं, ऐसे में देश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के साथ में संकल्प लेकर के चीनी सामान का भी बहिष्कार किया है और इसी को नए निर्माण में ले जाकर आत्मनिर्भर भारत योजना इसका एक बहुत बड़ा विकल्प है कि हम अपने यहाँ निर्माण करें, अपने यहाँ कार्य करें, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, दुनिया के दूसरे को सामान पर हम निर्भर नहीं रहें। इसके अंतर्गत
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके पिछले कार्यकाल में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की है। जैसे हमारा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा बैंक, ये सब नवी योजनाओं को देते हुए इन्हीं योजनाओं में आगे काम करते हुए हम आत्मनिर्भर भारत की जो ये कार्य दिया, हमें जो संयोजक बनाया है, इसीलिए ये योजनाएं नीचे तक धरातल तक पहुँचे। राज्य सरकार ने बजट दिया वो सभी जिलों में ठीक प्रकार से नीचे लगे। इसकी क्रियान्विति की देख रेख और इसकी समीक्षा समय से करते रहकर केंद्र को और सबको अवगत करा रहने का कार्य को दिया है। हम सारी टीम बना करके नीचे तक ग्राम पंचायत तक उस छोटी छोटी योजना ठीक प्रकार से पहुँच रही, व्यक्ति को ठीक से उसका लाभ मिल रहा है, इस सारी की हम देख रेख करेंगे। ये ऐसा हमारा है।